अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और समर वेकेशन है, जैसे कि सबके बच्चे घर पर हैं, ऐसे ही हमारा भी लिटिल शेफ़ मोहम्मद अरहान आजकल घर पर हैं। तो उन्होंने सोचा कि आज बनाया जाए चोको लावा केक। तो रेसिपी भी उन्होंने खुद ही ढूंढ कर निकाली और बनाया भी उन्होंने खुद ही है। सो रेसिपी आपको बताते हैं। यहाँ पर बना रहे हैं चोको लावा केक, और इन्होंने बनाने के लिए यहाँ पर लिया है हाफ कप डार्क चॉकलेट, और इसको करेंगे मेल्ट। मेल्ट करना है इसको 4 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड करना है, और फिर इसको हम 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको चूल्हे पर भी मेल्ट कर सकते हैं। एक सॉस पैन में पानी लेके उसको बॉईल करेंगे, उसके ऊपर शीशे का बॉल रखेंगे, उसमें चॉकलेट ऐड करेंगे और फिर 4 टेबल स्पून बटर ऐड करने के बाद उसको हल्की आंच पर मेल्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। हमारे पास माइक्रोवेव फैसिलिटी थी तो हमने किया कि इसको उसमें 30 सेकंड के लिए जल्दी से हमने मेल्ट कर लिया। यहाँ पे देखें जी, हमारे शेफ़ फरहान आपके साथ आपको रेसिपी बता रहे हैं, साथ साथ इन्होंने यहाँ ये ऐड कर लिया है और अब इसको ये मेल्ट कर लेंगे। इस तरह से ये चॉकलेट गनाश आपका रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये सिंपल है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी बटर इसमें ठीक तरीके से मिक्स हो जाए। एक अदद अंडा ले लिया है और इस अंडे को अब करना ये है कि अच्छे तरीके से हमने फेंटना है। 4 चम्मच खाने के चीनी लेनी है, उसके साथ अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है। ये देखें जी, अच्छा इस तरह से जो है वो आइसिंग शुगर है, यानी ये पिसी हुई चीनी है। इसको मैं काफ़ी सारा पीस के रख लेती हूँ, तो ये हमारे इस तरह जल्दी जल्दी काम आ जाती है। ये 1 चम्मच इन्होंने ऐड कर दिया है अंडे के अंदर। साथ ही अब इसमें और मज़ीद 2 चम्मच ऐड करने हैं। अच्छा ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ 2 चम्मच रख सकते हैं, चाहें तो सिर्फ 1 चम्मच भी रख सकते हैं। हमें मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने इसमें 3 खाने के चम्मच जो है वो चीनी ऐड कर ली है। अब इसे अच्छे तरीके से विस्कर के साथ हमारे लिटिल शेफ़ ने मिक्स कर लिया है। और देखें महारत अब अच्छी हो गई है, क्योंकि हमारे लिटिल शेफ़ ने एक केक पहले भी बनाया था, बल्कि कुकीज़ बनाई थी और वो बहुत मज़े की बनी थी। सो ये अच्छे तरीके से अब ये देखें क्लॉकवाइज इसको फेंट लिया है और चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब ले लिया है इन्होंने यहाँ 2 खाने के चम्मच मैदा। अच्छा मैदे को अच्छे तरीके से हमने छान लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 कप जो हमने मैदा था उसको छान के रख लिया है। उसमें से हमने ले लिए हैं 2 बड़े खाने के चम्मच मैदा। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच खाने का, यानी 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर भी ऑप्शनल है, हमने इसलिए ऐड किया है कि हमें थोड़ा सा डार्क और चॉकलेट जो लावा केक है वो चाहिए था। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। ये देखें जी, ये हुआ यहाँ पे मिक्स। और अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस। आप 1/4 चम्मच के करीब वनीला एसेंस ले लीजिए या कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए, वो इसमें अंडे में ऐड करेंगे जो हमने फेंटा था। अब फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हमने जो चॉकलेट गनाश रेडी किया था, या ये जो चॉकलेट सॉस रेडी की थी, इसमें हमने इसको ऐड कर देना है। हम इसे 2 हिस्सों में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम एक साथ सारा बेक नहीं करेंगे केक, तो हमने थोड़ा सा रख लिया है एक और पीस ऑफ केक बनाने के लिए। इस तरह से हमने हाफ इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे तरीके मिक्स कर लिया है हमने यहाँ पर इसको। तो इस तरह से हमने चॉकलेट सॉस को इस अंडे के अंदर मिक्स करना है। साथ ही अब हमने जो मैदा, कोको पाउडर और इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करके रखा था, ये हम इस सॉस के अंदर ऐड कर रहे हैं, यानी अंडे के साथ जो सॉस हमने डाला है इस सारे बोल के अंदर हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसे यहाँ पे मिक्स करेंगे, यानी फोल्ड कर लेंगे। चम्मच चलाना ज़रा मुश्किल काम था, तो एज़ यूजुअल हमने यहाँ पर अपना विस्कर ले लिया, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हमने अपने शेफ़ से पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है। और साथ साथ गर्मी भी लग रही थी, तो अब पता चला ना मम्मीज़ कैसे काम करती हैं किचन में सारी। अब हमारी बारी आ जाती है यहाँ पे मोल्ड को ग्रीस करने की। हमारे पास स्टील का ये एक मोल्ड है, आप चाहें तो सिरेमिक के कप्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेकिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, या बेकिंग मोल्ड आपके पास है छोटे, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे तरीके से हमने इसे ग्रीस कर लिया है बटर के साथ।
और यहाँ हमारे पास देखिए हमने जो मैदा 1 कप छान के रखा था, अब हमने इसको डस्ट करना है। तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा डस्ट करते हैं ताकि केक इसमें चिपके ना। तो नाजुक नाजुक हाथों से ना थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी इसमें मैदा डालना शुरू किया। तो हमने कहा बेटा जी टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी काम करें। तो इसमें हमने थोड़ा सा भर के मैदा ऐड कर लिया है और इस तरह से देखिए हम इसे राउंड 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 घुमाते जाएंगे अच्छे तरीके से। और सारे इस मोल्ड को अच्छे तरीके से हमने डस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा जितना भी बहुत अच्छे तरीके से झाड़ना है आपने। और झाड़ने के बाद इस तरह से सारा मैदा इसमें से एक्सेस हटा देना है। अब ये देखें जी अच्छे से ये हमारा लेयर आ गई है मैदे की इस मोल्ड के ऊपर। और इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं अपना ये जो बैटर हमने तैयार कर लिया है चोको लावा केक का, ये इसमें चला जाएगा। देखिए मोल्ड आपके पास जितना भी हो उसका हिसाब आप ये रखें कि 3/4 हिस्सा भरेंगे हम, पूरा मोल्ड नहीं भरेंगे क्योंकि ये रेज़ भी होगा। अब हमने यहाँ पे रख दिया है इसको बेक होने के लिए रखेंगे। हमने 10 मिनट पहले से अपने पतीले को प्री हीट कर लिया था, उसमें हमने स्टैंड रखा, उस पर हम अब रखेंगे मोल्ड। और अब हम इसे ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट आपने इसका मैक्सिमम टाइम रखना है, इसे बेक करने के लिए रखेंगे। और ठीक 12 मिनट में हमने अपने इस पैन को खोल के देखा और टूथपिक से इसे चेक किया। हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है। साइड से चेक करेंगे, बीच में से चेक नहीं करेंगे टूथपिक लगा के, वरना जो लावा है या चॉकलेट है वो ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा। तो साइड्स पे आपने डालना है और फिर इस तरह से चेक करना है। हमने बाहर निकाल लिया था और बड़ा गरम गरम था तो हम उसे ठंडा करने में लगे थे और हमने इसे डीमोल्ड कर लिया है। आराम से हमारे पास ये प्लेट में निकल आया है। थोड़ी सी गार्निश हम यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये हमारा जो केक है वो बेक होकर निकल आया था। हमने आइसिंग शुगर से इसको यानी पिसी हुई चीनी के साथ हल्का सा थोड़ा सा स्प्रिंकल करके ऐसे ही डेकोरेट कर लिया है। हमारे लिटिल मास्टर शेफ ओरहान जो है वो अब इसको कट करने जा रहे हैं। जी ओरहान आप बताएं कैसा लगा आपको केक? बहुत ही अच्छा लगा। आपको बना के कैसा लगा? और भी अच्छा लगा। और ये कितना अच्छा बना था बताइए यहाँ सबको? बहुत ही टेस्टी था। वेरी गुड। और ये सुपर लावा केक हमारा बन चुका। जी आप भी समर वेकेशन में अपने बच्चों के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करें। ये बहुत वाकई में अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था और इस बात पे हाई 5 दिया था हमें ओरहान ने। एंजॉय कीजिए। जी ये बहुत ही मज़े का लावा केक हमारा रेडी हो गया है। आप भी इस रेसिपी को अपने बच्चों के साथ समर वेकेशन में कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी समर वेकेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।